हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 11th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है इस क्वेश्चन में? ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर रिंग। एक विंडो किस फॉर्म में है बेटा? नीचे उसके रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल शेप है ये, और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर शेप बनी। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस विंडो का टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस विंडो की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है जबकि इससे मैक्सिमम लाइट आए। जबकि मैक्सिमम लाइट आए मतलब बेटा ये एरिया मैक्सिमम हो जाए, इस एरिया को मैक्सिमम करना है। और हमें पेरीमीटर दे रखा है, मतलब ये टोटल सम पेरीमीटर। डू रिमेम्बर बेटा, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ दीज टू शेप नहीं कहा, पेरीमीटर ऑफ विंडो कहाँ है। पेरीमीटर ऑफ विंडो में ये साइड, ये साइड, ये साइड आएगी, सर्कल की ये साइड आएगी, ये नहीं आएगी। ये विंडो पूरी इस शेप में है। ओके, विंडो पूरी इस शेप में है, ये हमारी साइड पेरीमीटर में नहीं आएगी, ये सब साइड्स आएंगी, 3 साइड्स एंड 1 सेमी सर्कल। ओके, फाइंड द डायमेंशन। अब डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है इस विंडो की। तो डायमेंशंस में एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए रेक्टेंगुलर पार्ट भी है और सर्कुलर पार्ट भी है। तो सर्कुलर पार्ट में तो रेडियस, रेक्टेंगुलर पार्ट में लेंथ एंड ब्रेड्थ। और आप गौर से देखें, जब सरमाउंटेड है तो जो रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ होगी वही सर्कल का डायमीटर, राइट। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस अज्यूम करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट इज 2x एंड विड्थ y। 2x इसलिए मान रहे हैं ताकि हम इसकी जब रेडियस ले तो x बाय 2 ना करना पड़े, x ही करें, राइट। 2x का हाफ x। तो हमने एज्यूम किया लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विड्थ। हमें इनफैक्ट सर्कुलर पार्ट का एज्यूम करना नहीं पड़ेगा, सरमाउंटेड है कंप्लीटली, तो क्लियर है 2x इसका डायमीटर का। लेंथ एंड ब्रेड्थ 2x एंड 5x। ओके, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब हमें गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ विंडो। पेरीमीटर ऑफ विंडो, चलिए मैं एक बार वर्ड्स में लिख देती हूँ ताकि आप समझे। पेरीमीटर ऑफ विंडो, सम ऑफ 2 पेरीमीटर्स नहीं कहा बेटे, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट विंडो कहा है। रेक्टेंगुलर पार्ट में एक ये लेंथ आ गई, फिर से सुन लीजिए, ये लेंथ, ये विड्थ, और ये सेमी सर्कल का दिस पार्ट, ये साइड बिल्कुल नहीं आनी, ठीक है। पेरीमीटर 2x प्लस 2y, और सेमी सर्कल का circumference, that means pi into r, r is x here. This is 10। अब मैं यूनिट हटा रही हूँ, एक्स वाई में भी नहीं लिखी मैं यहाँ। दिस इज 10। अब यहाँ से देखिए, जब भी हमें हमें एरिया को मैक्सिमम करना है, डेफिनेटली एरिया तो सेमी सर्कल एरिया प्लस रेक्टेंगल, तो एक्स और वाई में रिलेशन आने वाला है। हम वाई को अगर यहाँ से कैलकुलेट कर ले बेटा, 10 माइनस पाई प्लस 2, इन दोनों टर्म्स में एक्स है, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। इसको आप चाहें तो 5 माइनस 1/2 टाइम्स 5 प्लस 2x ऐसे भी सिंप्लीफाई कर। नाउ वी आर टू मैक्सिमाइज। क्या मैक्सिमाइज करना है? एरिया। एरिया एरिया को हम नोटेशन दे देते हैं बेटा ए। फर्स्ट एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2x इंटू पाई 2xy हो गया। देन सेमी सर्कल का एरिया बेटा पाई एक्स स्क्वायर का हाफ, दैट मीन्स हाफ ऑफ पाई, रेडियस x है, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं, बाई चांस हमने y को ही कन्वर्ट किया था और यहाँ पर y भी सिंगल टाइम है। y को अगर हम पुट कर देते हैं, चलिए सीधा नेक्स्ट में ही कर लेते हैं बेटा इसको। दिस विल बी a is equal to
2xy, y was half, sorry 5 minus, चेक कर लीजिए खुद ही हमेशा जब भी हम नेक्स्ट पेज पे होते हैं। 5 माइनस हाफ टाइम्स 5 प्लस 2 x प्लस हाफ 5x स्क्वायर, राइट, y प्लस हाफ 5x स्क्वायर। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट x, बट जस्ट ऑब्जर्व इट, 10x और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा 5x स्क्वायर, यही टर्म आने वाली। तो लाइक टर्म्स हम एडजस्ट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। दिस विल बी 10x एंड ये मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल, x इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी, और फिर से मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, राइट, और ये हाफ 5x स्क्वायर। देखिए अभी ना लाइक टर्म्स, -1 प्लस हाफ दैट इज माइनस हाफ, 10x ये हो गया माइनस हाफ 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। रादर इनको भी हम, ये लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं कॉमन ले लेती हूँ, -1/2 ये हो जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा +4x स्क्वायर। ओके, कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और किसके विद रिस्पेक्ट, x में चेंज किया है तो x के विद रिस्पेक्ट दिस शुड बी 0। फर्स्ट डेरिवेटिव अब कितना इजी हो गया, यहाँ पर सिर्फ x है, 10x का डेरिवेटिव 10 और यहाँ ये सब कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 4 इंटू x इज 0, दैट मीन्स x इज 10/5 प्लस 4। x आ गया हमारा बेटा 10/5 प्लस 4। अब हमने चेक करना है सेकेंड डेरिवेटिव का साइन, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव था ये हमारा, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो इनमें तो x है नहीं, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -5 प्लस 4। x की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स हर वैल्यू ऑफ x के लिए ये नेगेटिव ही होगा। तो इन पर्टिकुलर जो हमें चाहिए हम उस पर लिख देते हैं और डेफिनेटली दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स एरिया A इज मैक्सिमम, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स एरिया मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 10/5 प्लस 4। तो ये x आ गया हमारा बेटा, और हमें क्या चाहिए था, डायमेंशन ऑफ द विंडो, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ विड्थ एंड सर्कुलर पार्ट की रेडियस। तो विंडो की डायमेंशन अब हम कैलकुलेट कर लें। Therefore, dimensions of the window are, जब एरिया मैक्सिमम होगा तब विंडो की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट will be 2x, that means 2 into 10/5 plus 4, that means 20/5 plus 4। इसको मैं मीटर में ही लिख देती हूँ, आपको स्टार्टिंग में जो सम दिया था वो 10 मीटर, राइट। विड्थ y, y के लिए हमारे पास हमने कन्वर्जन किया था x में, तो वहां से निकालेंगे। y is 5 minus half 5 plus 2 into x, x was 10/5 plus 4। ओके, तो ये हमारा हो गया बेटे 2 से ये 5 कैंसल। ओके, अब एलसीएम भी ले लें तो 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई
-10, राइट, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 5 + 4, 5 by cancel, 20 - 10 is 10, 10 upon 5 + 4. ये हो गई width and now radius of circular. वो x ही थी, सीधा आप x लिख सकते हैं and that was 10 upon 5 + 4 itself. Okay, आई होप क्वेश्चन क्लियर है बेटा, बट अपने आप करके जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लगेगा इजी है, बट अपने आप करते हैं तभी पता चलता है, ठीक है, वो पार्ट मिस मत करिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।